कल्याण के लिए दो ही साधन षष्ठ बताया, मुख्य बताया है। संत महापुरुषों का सत्संग और गुरुदेव का दिया जो राम जो नाम आमंत्र, जिनका सुमिरन करना और सत्संग करना, ये दो साधन ही अपने कल्याण के लिए सुगम साधन है, षष्ठ साधन है। नाम बिना भरम कर्म नहीं छूटे, साधु संगत और राम भजन बिना काल निरंतर लूटे। दूसरा कितना कुछ उपाय कर लो महाराज, कल्याण सुमन से सत्संग से ही होगा। रात्रि की सत्संग का प्रसंग था, पार्वती ने कितना कितना जो कहते कर्मकांड की साधना वारिक साधन किया, उद्धार नहीं हुआ, कल्याण नहीं हुआ महाराज। पार्वती की ना भरत 3.5 करोड़, शेष नाह को पहाड़ पड़े पुन शिव जी की जोड़, पुन शिव जी की जोड़ तीर्था सारे नाई, के दास सगराम 78 बार बिलाई, राम भजन की ना तपाई निर्भय ठोड़, पार्वती की ना भरत 3.5 करोड़। आज कलयुग में बस ये दो साधनी षष्ठ है, मत भटको भाई बहन। जीवन महंगा है, क्षणभंगुर जीवन है, क्या पता किस समय ये जीवन पूरा हो जाए, लाभ से हम वंचित रह जाए। कलयुग में जो साधन है वो करो महाराज, उद्धार होगा, कल्याण होगा। कलयुग को धर्म राम नाम है और धर्म नहीं चाले, कलयुग को धर्म राम नाम है और धर्म नहीं चाले, के सुख राम जगे क्रमहीणा, राम सुमरता पाले, के सुख राम जगे क्रमहीणा, राम सुमरता पाले, राम सुमरता पाले। श्री सद्गुरु जी महाराज की। कलयुग को धर्म राम नाम है और धर्म नहीं चाले। दूसरा जो धर्म है कलयुग में गौण है महाराज, मुख्य जो है नाम का सुमिरन सत्संग है। 4 युग, 4 युगों में 4 युगों का साधन रहा, पर जिस युग में जिस युग का साधन की प्रधानता रही, मुख्यता रही महाराज। सतयुग में राम नाम की प्रधानता नहीं थी, साधन ये था उस समय, परंतु प्रधानता दूसरा साधन की थी। सतयुग में कौन साधन की प्रधानता थी? सतयुग में सतव्रत त्याग तेताग्रह देना, द्वापर पूजा आचार। महापुरुष कहते हैं सतयुग में सतव्रत का पालन करना पड़ता। सत्य पर जो कहते हैं महाराज बिक जाते लोग सत्य को लेकर के, तो सतयुग के अंदर कल्याण के लिए सतव्रत मुख्य साधन था, दूसरा साधन गौण। फिर कहते द्वापर युग, त्रेता युग आया, त्रेता युग के अंदर जो सतयुग के अंदर साधन था वो गौण हो गया। द्वापर का युग, त्रेता युग का साधन अलग, कलयुग का साधन अलग। तो त्रेता युग के अंदर त्याग तपस्या है, महापुरुष कहते हैं त्याग रखना, तप करना, भूख प्यास सहन करना, सर्दी गर्मी सहन करना, इनकी प्रधानता हो गई। द्वापर पूजा आचार, द्वापर युग के अंदर मूर्ति पूजन है, तीर्थ व्रत है, हवन यज्ञ है, दान पुण्य, इनकी प्रधानता हो गई। और कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग में नाम स्मरण की प्रधानता हो गई है। दूसरा हम जो साधन करते वो गौण है महाराज, गौण है। वो दूसरा साधन हम न करें तो भी चलता है, परंतु नाम का स्मरण किया तो नहीं होगा कल्याण। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं नाम के स्मरण में शुभ साधना की सिद्धि आ जाती, पीछे नहीं बचती महाराज। वो कैसे? जिनका बड़ा सुंदर प्रसंग दिया महापुरुषों ने। शब्द सुवाया बादशाह, साधन से ना जान, सेना से जे आवसी, जो चढ़ आवे सुल्तान। सेना से जे आवसी, जो चढ़ आवे सुल्तान। बोलो राम जी महाराज। राम जो शब्द है वो बादशाह के समान है,
दूसरे युगों की जितनी साधन जो है वो बादशाह के सेना के समान है। जहां बादशाह आने वाला है तो उनके सैनिक लोग तो उनके साथ में अपना आप आ ही जाएंगे महाराज, पीछे नहीं बचेंगे। ज्यों फौज है राजा लारे, राजा के पीछे सारी फौज पलटन सेना है, ऐसे नाम के पीछे सारी साधना है महाराज, पीछे नहीं बचेंगे। एक माही सब आविया डाल पान फल फूल, दादू पीछे क्या रिया जिन पकड़िया निज बोल। नाम जो कलयुग में मूल साधन है महाराज। इसलिए भाई बहनों, नाम के स्मरण की महापुरुषों ने महिमा की है। नाम बिना भरम कर्म नहीं छूटे, साधु संगत राम भजन बिना काल निरंतर लूटे। मल ही सेती मल को धोवे, सो मल कैसे छूटे। प्रेम को पानी नाम का साबन, धोई मिलता ता टूटे। श्री सदगुरु जी महाराज। गंदा पानी से हम वस्त्र को धो करके उजल करना चाहते हैं, नहीं हो सकता महाराज। पता है महापुरुषों ने पानी शुद्ध चाहिए, फिर साबन चाहिए, तभी पट शुद्ध होता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं दिल को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए, जीव को निर्बंधन करने के लिए नाम का स्मरण ही साधन है। दूसरा, हम जो शुभ कर्म करते हैं उनको भी बंधन बताया हमारे महापुरुषों ने। शुभ कर्म कर स्वर्ग जा आवे, अशुभ किया 84। के सुखराम भक्ति कर केवल, अमर लोग जन जासी। के सुखराम भक्ति कर केवल, अमर लोग जन जासी। अमर लोग जन जासी। बोलो राम जी महाराज। सकाम शुभ कर्म करेंगे फल की इच्छा को लेकर के, वीर स्वर्ग पाएगा और स्वर्ग में जा करके क्या हुआ, पुण्य का भोग भोगेगा। भोग भोगने के बाद में पुण्य खर्च हो जाएगा, जीव कंगाल हो जाएगा, फिर वापस संसार में उतरना होगा, फिर नई करनी कमाई करनी होगी। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ क्या 84। अशुभ करे कर्म, पाप करे, अन्याय अनिति करे, जीव को नरक में जाना होता है। कहे सुखराम भक्ति कर केवल, अमर लोग जन जासी। केवल नाम की भक्ति, केवल गुरु भक्ति के द्वारा ही सतलोक की यात्रा होती, सतलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए महापुरुष कहते हैं वेद अवेद भरम का भांडा, चौड़े पड़ पड़ फूटे। गुरुमुखी शब्द गए गुरु अंदर, सगल भरम से छूटे। गुरुमुखी शब्द गए गुरु अंदर, सगल भरम से छूटे। सगल भरम से छूटे। श्री सदगुरु जी महाराज की। बड़ा सुंदर प्रसंग है। गुरुमुख के द्वारा आप वाणी वचन सत्संग श्रवण करोगे तो ही हमारे भ्रम की निवृत्ति हो सकती है। सदगुरु हो, उनके द्वारा हम श्रवण करेंगे तब। अधूरे लोगों के द्वारा सुन ली बात, हम अधूरे रह जाएंगे। इसलिए भाई बहनों, पूर्ण महापुरुषों का संग करो, सत्संग करो, तभी बात समझ में आएगी, तभी खुलासा होगी। संतों और शास्त्रों ने 2 प्रकार का शब्द बताया है। संतों की वाणी में 2 प्रकार का शब्द है। दोनों प्रकार का शब्द हम गुरुमुख के द्वारा समझ लेवे, फिर कोई विवाद नहीं होगा, नहीं फिर संशय रहेगा कोई। 2 प्रकार का शब्द है। एक शब्द को निषेध मुखी शब्द कहते हैं, दूसरा शब्द को विधि मुखी शब्द कहते हैं। निषेध मुखी शब्द वो है कार्य का निषेध करते हैं, कारण की मंडना करते हैं। जैसे जग संसार ये कार्य है और इनका कारण परमात्मा है, परमात्मा सत्य है और जग संसार असत्य है। गुरु ज्ञान बताया, जग झूठ दिखाया, वो नीचे आया। ये निषेध मुखी शब्द है। गुरुदेव ने ज्ञान दिया है महाराज, ये जग संसार झूठा है, परमात्मा ही सच्चा है। तो जग संसार झूठा है तो ये प्रतीत क्यों होता, दिखाई क्यों देता है? बोले अज्ञान से देता है। किसका अज्ञान? जिनका प्रसंग दिया है रजुरेण अंधारी। एक रात्रि में रजु रसी पड़ी है महाराज, उस पर हमारी दृष्टि जावे और दृष्टि जाते ही सर्प का बेम हो जाता है। सर्प है नहीं, बेम हो गया। भासता वे सर्प है
अब विचार करना सर्व क्यों बात।